हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिनके टुकड़े खाकर जीता है उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का पक्ष लेता है। जी चाहता है कि इसके प्राण ले लूं, किंतु तुम इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर हस्तिनापुर से बाहर निकाल दो। अपने भाई धृतराष्ट्र के सामने ऐसे कठोर वचन सुनकर विदर जी का हृदय आहत हो उठा। धृतराष्ट्र को चुप बैठे देखकर वह दुखी हो उठे और बिना कुछ कहे राजमहल से निकलकर चले गए। फिर वह एक पल के लिए भी हस्तिनापुर में नहीं रुके और अपने राजसी वस्त्र और अस्त्र शास्त्र राजभवन के द्वार पर रखकर चुपचाप हस्तिनापुर से चल दिए। हस्तिनापुर से चलकर वह अनेक पुण्य तीर्थों में विचरण करने लगे। उन्होंने साधु वेश धारण कर लिया था, जिससे आत्मीय यजन उन्हें पहचान ना सकें। वह शुद्ध और साधारण वृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे। इस प्रकार भारतवर्ष में विचरते हुए वह एक दिन प्रवास क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ उन्हें पता चला कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडवों ने कौरवों का नाश कर दिया है। महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा होकर पृथ्वी पर एक शतर अखंड राज्य करने लगे हैं। युद्ध में वहाँ विनाश दोनों पक्षों का हुआ है। कौरव वंश के विनाश का समाचार सुनकर उन्हें दुख तो हुआ, परंतु अपने शोक को दबाकर वह चुपचाप सरस्वती नदी के तट पर आए। वहाँ उन्होंने अनेक तीर्थों का सेवन किया। वहाँ से चलकर सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और कुरुजांगल आदि प्रदेशों में होते हुए वह जमुना तट पर पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट श्री कृष्ण के बचपन के सखा उद्धव जी से हुई। उद्धव जी ने विदर जी को पहचान कर उनका हार्दिक स्वागत किया। वहाँ परस्पर वार्ता करते हुए दोनों ने द्वारका और हस्तिनापुर के समाचार का आदान प्रदान किया, एक दूसरे को की कुशल क्षेम पूछी। विदर जी ने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहते हैं, फिर भी दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने अपने दिव्य जन्म कर्म की झांकी लोगों को दिखाई है। उनका जशो गान बार बार सुनने के उपरांत भी मेरा मन नहीं भरा। आप कृपया उनकी पवित्र जश कीर्ति मुझे सुनाइए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।